हेलो प्रिय लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस मंगा को भी अपना जरूर प्यार देना। और विद दैट स्टार्ट करते हैं। ताइबेयम बेहोश होकर गिरने लगता है। हुएन उसे गिरता देख के उसे संभालने के लिए जाता है और कहता है, वेट ताइबेयम, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी ताइबेयम उसके ऊपर गिर जाता है। उसे ऐसे देख के हुएन सोचता है, ये इंसान कितना भारी है, और कहता है, हे ताइबेयम कॉन्शियस रहो प्लीज। लेकिन हुएन ज्यादा देर तक उसका भार संभाल नहीं पाता और वो भी नीचे गिर जाता है। हुएन कहता है, ताइबेयम तुम ठीक हो? ताइबेयम, अरे नहीं, इसकी बॉडी तो जरूरत से ज्यादा ही हॉट है। अरे नहीं, मुझे इसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ ये लेट सके। ये सोचते हुए ताइबेयम को उठाता है और ले जाने लगता है। तभी पीछे से ताइबेयम का दोस्त आते हुए कहता है, एक मिनट ताइबेयम, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे लग ही रहा था कि ताइबेयम अपने आप को फोर्स कर रहा है यहाँ आने के लिए। ताइबेयम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर जाके रेस्ट करो। मुझे माफ कर दीजिएगा सुनबे, मैं इसे इन्फर्मरी लेके जाता हूँ। ताइबेयम उठो। ये कहते हुए ताइबेयम को अपने कंधे पे लेने लगता है। लेकिन हुएन कहता है, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं इसे वहाँ लेके चला जाऊंगा। लेकिन तब इसका दोस्त कहता है, लेकिन सुन बे। हुएन कहता है, असल में मेरा घर यहाँ से इन्फर्मरी से भी पास है। सुन के इसका दोस्त कहता है, फिर भी। लेकिन तभी ताइबेयम अपने दोस्त को धक्का देते हुए कहता है, मुझे हुएन हांग के घर जाना है। और ये कहते हुए वो फिर से बेहोश होने लगता है, जिसे हुएन और उसका दोस्त मिलकर संभालते हैं। हुएन कहता है, तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो ताइबेयम को मेरे बैग पे लाने के लिए? ताइबेयम का दोस्त उसकी मदद भी करता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ताइबेयम हुएन के साथ उसके घर पे होता है। उसे घर तक लाने में हुएन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है और वो सोचता है, मुझे फिर से वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ताइबेयम बुखार में डला होता है और कह रहा होता है, हुएन हांग अब कहाँ है? उसे ऐसे देख के हुएन भी किसी गहरी सोच में चला जाता है और उसे कंबल उड़ा के सोचने लगता है। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके दोस्त ने कहा था, आप भी उसे पसंद करते हैं, है ना? जो सुन के हुएन थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? उसका दोस्त कहता है, पहले से जानते हैं कि वो आपको पसंद करता है ना? अगर आप वैसा फील नहीं करते जैसा वो आपके लिए करता है तो आपको उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। प्लीज ऐसे बिहेव मत कीजिएगा कि आप उसकी फिक्र करते हैं, क्योंकि ये चीज उसे हर्ट कर देगी। वहीं प्रेजेंट टाइम में हुएन सोच रहा होता है, उसकी बात सही थी। अगर मैं उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला तो मुझे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये चीज जानता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसे फेस करता हूँ, आई एंड अप वांटिंग मोर। आखिर मैं चाहता क्या हूँ ये मुझे ही नहीं पता। लेकिन तभी वो खाने की प्लेट उठाता है और सोचता है, अभी के लिए ये सब चीजें ना सोचते हुए मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वो भी बीमार है, मैं इसका ख्याल रखूंगा और इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचूंगा। वो गेट खोलते हुए अंदर जाता है और कहता है, ताइबेयम, चलो मैंने पोरिज बनाया है, जल्दी से ले लो और दवाई खा के सो जाना। ये कहते हुए प्लेट एक साइड की टेबल पे रखता है और जैसे वो ताइबेयम के फेस को देखता है, इसको देख के लग रहा है कि फीवर की वजह से कम्प्लीटली आउट हो चुका है। शायद मुझे इसका कूलिंग पैक चेंज कर देना चाहिए। ये कहते हुए वो उसका कूलिंग पैक उठा लेता है और उसे देखते हुए सोचता है, अगर मुझे पता होता कि ये सब हो जाएगा मैं उसे फोर्सफुली अपना अम्ब्रेला दे देता जाने के लिए। और ये लड़का इतना सिक होने के बाद भी आखिर स्कूल ही क्यों आया? जब ये उठेगा मैं इसे सच में बहुत ज्यादा डांटने वाला हूँ। ये कहते हुए वो दूसरा पैक उसके सिर पर लगा देता है। पिछली बार के टॉवल की स्टेटस ये थी कि वो बेचारा पूरा सूख चुका था, इसलिए इस बार हुएन ने उसे थोड़ा वेट टॉवल लगाया है। तभी ताइबेयम कहता है, हाँ आप यहाँ पर है? हुएन उसे कहता है, ओ क्या क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो ताइबेयम? लेकिन तभी ताइबेयम अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, हाँ मुझे बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हुएन कहता है, मुझे माफ करना, मैंने सोचा ही नहीं, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी ताइबेयम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर आप तीन क्यों है? हुएन कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और उसकी टी शर्ट को हटाते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, लाओ मैं तुम्हें ये हटा दूं। लेकिन वो उससे निकल नहीं रही होती तो वहाँ से दूसरे कपड़े लेने चला जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आता हूँ, ठीक है तुम इसे उतार लेना। लेकिन ताइबेयम हुएन को देख के सोचता है, पिंक। जो सुन के हुएन सोचता है, पिंक, क्या मेरे पास इस कलर के कपड़े भी हैं? लेकिन तभी ताइबेयम पीछे से आके हुएन को हक कर लेता है, जो देख के हुएन शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम आखिर बेड से क्यों उठे? तुम्हें कितना कोल्ड है? मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेके आता हूँ, सो बिहेव योरसेल्फ, ओके? वापस जाके लेट जाओ। ताइबेयम हुएन को और कस के पकड़ लेता है और कहता है, मत चाहिए। हुएन उसे खींचते हुए ले जाता है और कहता है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे कपड़े लेने जा रहा हूँ, तो जाके बेड पे लेट जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन ताइबेयम उससे बेड पे गिरा लेता है। हुएन उसे ऐसे देखते हुए कहता है, ताइबेयम आखिर तुम क्या कर रहे हो? और मन में सोचता है, आखिर इसकी इस तरह इतनी कैसे हो सकती है, वो भी कोल्ड में? इसकी आंखें बिल्कुल अनफोकस्ड हैं। तभी ताइबेयम कहता है, हांग मैं ये करना चाहता हूँ, प्लीज छुइए हांग, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फील करूँ, आपका टच फील करूँ हांग, इतना काफी नहीं है हांग? उसकी ऐसी बातें सुन के हुएन सोचता है, आखिर किस तरह का सपना देख रहा है। तभी हमें ताइबेयम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि जब वो हुएन के पास गया था तो क्या हुआ था। ताइबेयम हुएन के पास जाता है और कहता है, हाँ आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ये ताइबेयम की इमेजिनेशन होती है, जहाँ हुएन कहता है, वो मुझे माफ करना, वो असल में काम में बिजी था ना, इसलिए मैं तुम्हारे मैसेज नहीं देख पाया। ताइबेयम सोचता है, मैं वरीड था कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी जिससे आप मुझे अवॉइड कर रहे थे, तो आप बस बिजी थे, कितना रिलीफ की बात है। हुएन कहता है, बट ताइबेयम तुमने अपने ईयर की पियर्सिंग चेंज की है, ये तुम्हें सूट करता है और तुम्हारी स्मेल ये भी कितनी
अच्छी है ताइबम। ताइबम शर्माते हुए कहता है मुझे एक्स्ट्रा टेंशन देने की जरूरत थी हांग, ताकि आप मुझे पसंद करें। लेकिन तभी ताइबम को 3-3 हुआन दिखने लगते हैं और हुआन कहता है आखिर क्या बात है ताइबम। ताइबम एम्बैरेस होते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा हांग, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप 3-3 लोग हैं। जहाँ वो तीनों कहते हैं सच में, तो तुम्हें नहीं लगता 3 टाइम्स ज्यादा बेटर है? बाकी की चीजों की चिंता तुम मत करो ताइबम। ताइबम कहता है हाँ हाँ, लेकिन तभी ताइबम नीचे गिर जाता है और हुआन कहता है और वो जो तुमने पहले कहा था किसी कंट्री को लाइक करने का, वो झूठ था है ना? ताइबम कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो सब सच था, वो बस मेरे दिल में पता नहीं क्या कुछ अजीब हो रहा है। हुआन उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें देख के सच में ऐसा ही लग रहा है। और वो तीनों हुआन ताइबम को छूने लगते हैं। हुआन कहता है तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ ताइबम। ताइबम परेशान हो जाता है और कहता है ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर ये सब सच में हो रहा है? हुआन कहता है तुम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? ताइबम ब्लैंक हो जाता है और कहता है वो मैं बस सारी वियर्ड चीजें कैसे होने लगी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि हांग मेरे बारे में ऐसा सोचे कि मैं ये सारी चीजें ही सोचता रहता हूँ बस। और कहता है हांग वो मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था। हुआन उसका चेहरा पकड़ लेता है और ताइबम अपने आसपास की चीजों को देख के सोचने लगता है एक मिनट, ये एटमॉस्फेयर ये सब पिंक कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई वियर्ड थॉट्स अपने मन में ला रहा था, आखिर मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? हुआन कहता है अभी भी झूठ बोल रहे हो, कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है मत बोलो, मैं जा रहा हूँ। तभी ताइबम हुआन को जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाते हुए कहता है हांग हांग मत जाइए, और उसे जाके हक कर लेता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए हांग, मैं गलत था, प्लीज यहाँ से मत जाइए। हुआन जाते हुए कहता है मुझे जाने दो, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। और ताइबम उसे सॉरी पे सॉरी कह जा रहा होता है और आपको पता है ये इमेजिनेशन किस पॉइंट पे आ चुकी है। ताइबम उसे नीचे गिरा देता है और कहता है हांग आपके साथ मैं एम्बैरेस्ड होना ज्यादा फील करूंगा, मैं बस ये नहीं चाहता कि आप मुझे हेट करें, मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें आपके साथ करना। हांग हुआन कहता है आखिर वो क्या एक्टिंग है जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो ताइबम? तुम्हें चीजों को प्रॉपर्ली कहना सीखना होगा ताकि मैं समझ सकूं। ताइबम शर्माते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टच करें हर जगह, हमें कितना टाइम हो गया वो सब किए हुए, इसलिए मुझे आप चाहिए। हाँ। और मन में सोचता है आप सच में कितने मीन है हाँ, मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। तभी हुआन कहता है तो तुमने अच्छे से कह ही दिया, गुड बॉय, जैसा मुझे मेरे ताइबम से एक्सपेक्टेड था। कि ताइबम कहता है हाँ अभी आपने क्या कहा? हुआन उससे कहता है अब ऐसा रिवॉर्ड मैं तुम्हें अच्छा फील करवाऊंगा ताइबम। हुआन ताइबम को छूने लगता है और उसे अच्छा फील कराने लगता है। तभी दूसरी साइड से एक और हुआन आता है जो ताइबम को किस करता है और तभी एक और हुआन जो उसके पीछे खड़ा होता है, जिन्हें देख के ताइबम थोड़ा हैरान रहता है, लेकिन वो सोचता है यहाँ एक नहीं 3-3 हुआन हांग है और कहता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस मुझे पीछे मत छोड़िएगा, इवन इफ मुझे एम्बैरेस्ड फील हुआ तो भी। हुआन कहता है वेल बस शब्द तुम्हारे। ताइबम कहता है नहीं ऐसा नहीं है, आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं वो सब करूंगा। तभी पीछे वाला हुआन उसे गिरा लेता है और कहता है तो क्या तुम ट्राई करना चाहते हो होल्ड इन करने का? ताइबम कहता है क्या होल्ड इन करने का? हुआन कहता है हाँ जितना तुम होल्ड इन करोगे उतना तुम्हें अच्छा फील होगा ताइबम, इसे एंड्योर करो, और हाँ जब तुम नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो थोड़ा सोच समझ के करना तुम जो भी करो। एंड हाँ ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती हैं जो हमारा ताइबम नहीं कर पा रहा होता। तभी हुआन कहता है कम ऑन ताइबम, ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है ब्लॉकिंग इट विथ योर हैंड, ये तो चीटिंग है ना? जो सुन के हमारा ताइबम डर जाता है और डरना लाजमी भी है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइबम रोने लगता है। ऑब्वियसली कोई भी रोएगा यार। और वो धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है, जहाँ बाकी के हुआन उससे कहते हैं एक मिनट आखिर तुम क्या सोच रहे हो यू परवर्ट, मुझे माफ कर दीजिए हांग। तभी हुआन कहता है तो आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? ताइबम शर्माते हुए कहता है वो मैं हांग, और मन में सोचता है ऑर्डिनरी मेथड पे मैं हांग के साथ नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ताइबम हुआन के पास जाता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी हाँ, कि सिर्फ मैं हूँ जैसे अच्छा फील हो। और मन में सोचता है शायद मुझे ही लीड लेनी चाहिए, और उसके ऊपर बैठते हुए कहता है इस बार मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा हांग। वो ये कर ही रहा होता है कि पीछे से दूसरा हुआन आ जाता है और कहता है तो आखिर तुम कैसे मुझे अच्छा फील करवाने वाले थे ताइबम? और उसे याद आता है कि अब एक नहीं 3-3 हांग है। ताइबम अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक हुआन उसे देखते हुए कुछ सोचता है और उसे दूसरी हुआन की तरफ धक्का दे देता है और कहता है आई गेस अगर तुम्हें ये चीज इतनी अच्छी लग रही है तो तुम्हें ये भी अच्छा लगेगा। उसे ऐसे अपने पीछे देख के ताइबम थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है हांग आप ये क्या? लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता हमें पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे नहीं बताना चाहिए। जहाँ ताइबम सोचता है समझ नहीं आ रही ये चीजें ऐसे कैसे हो गई, हांग 3-3 कैसे हो गए, मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है, सिवाय हांग के मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो सोचता है एक मिनट में अभी कितना अच्छा ड्रीम देख रहा था, वेट क्या वो
सच में इतना अच्छा था। लेकिन तभी वो हुएन को अपने पास बैठा हुआ देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि हुएन उसकी मदद कर रहा होता है। ताइबियम सोचता है क्या मैं अभी भी ड्रीम देख रहा हूँ, आखिर ये हांग क्या कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं अब, हांग मेरी बात सुनिए, आखिर मैं अपनी बॉडी क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूँ। तभी हुएन पीछे मुड़ के कहता है तुमने मुझे बुलाया अभी। ताइबियम उसे परेशान होते हुए कहता है हांग मुझे जाने दीजिए। मन में सोचता है अरे नहीं, मेरी खांसी की वजह से मैं सही से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो हुएन को बहुत बताने की कोशिश करता है कि वो रुकना चाहता है, लेकिन हुएन को समझ नहीं आ रहा होता। एंड एट द एंड वही होता है जिसका उससे डर होता है। एम्बैरेस होकर सोच रहा होता है मैंने मिस कर दिया और कहता है हांग क्या क्या बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन हुएन के पूरा फेस गंदा हो चुका होता है और कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर सकता हूँ। जो देख के हमारा ताइबियम ब्लश करने लगता है। हुएन उसे कम्बल उड़ाते हुए कहता है तुम सो जाओ और आराम करो। लेकिन इतना सब इमेजिन करने के बाद अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी में हमारा ताइबियम एम्बैरेसमेंट की वजह से डेड प्ले करने लगता है और रोते सोचता है ये ड्रीम है ना, ये जरूर एक सपना ही है। तभी हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। ताइबियम उससे कह रहा होता है मुझे और चाहिए, हाँ मैं और करना चाहता हूँ। हुएन ताइबियम को बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर से हटाता है और कहता है मेरे ऊपर से हटो, मुझे 1 मिनट सांस तो लेने दो। और वो उसे कंबल में पैक कर देता है और जाते हुए सोचता है अगर मैं उसे ऐसे यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा तो वो जल्दी ही सो जाएगा, है ना। लेकिन तभी पीछे से हुएन कहता है हाँ हुएन हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा। और उसे देख के हुएन परेशान हो जाता है और सोचता है फाइन मैं इसका मुंह बंद नहीं कर सकता। और कहता है ठीक है लेकिन इसके बाद तुम सो जाओगे, ठीक है। ताइबियम हाँ कहता है और हमें समझ में आ जाता है कि फिर क्या हुआ। और फिर उसका चेहरा भी गंदा हो जाता है क्योंकि उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ताइबियम खांस रहा था। ताइबियम उसे सॉरी कहता है। हुएन कहता है अब तुम सेटिस्फाई हो गए हो ना तो अब सो जाओ। ताइबियम कहता है आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे माफ कर दीजिए। हुएन बताता है उसे क्योंकि तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुश्किल हो रही है इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक पैथेटिक पर्सन है जिसने किसी सिक इंसान का फायदा उठाया है और सोचता है मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक सिक पर्सन है जो अपने राइट माइंड में नहीं है, शायद मैंने ज्यादा कर दिया। और वो ताइबियम से कहने वाला होता है ताइबियम बात ऐसी है लेकिन तभी ताइबियम अपने कंबल से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है हुएन हांग इसे यूज कीजिए अपने आप को क्लीन करने के लिए। वो उसकी जैकेट होती है जो उसे फेंक के देता है। हुएन कहता है लेकिन ये तुम्हारे कपड़े हैं, आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। ताइबियम वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे लगता है मैं ठीक हूँ तो मुझे जाना चाहिए। पीछे से कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, अभी भी फीवर है ताइबियम। लेकिन ताइबियम उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भागते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ। हुएन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है ठीक है लेकिन डॉक्टर को दिखाना मत भूलना। उसके जाते ही हुएन सोचने लगता है मुझे बस उसकी चिंता थी और उसके कपड़ों को देखते हुए सोचता है मुझे इसे वापस करने होंगे। तभी हमें दूसरे दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। सोच रहा होता है चाहे वो कितना भी सिक क्यों ना हो ताइबियम सच में ताइबियम ही है, वो इतनी जल्दी भागा कि मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाया। तभी हुएन को सामने ही ताइबियम अपने दोस्तों के साथ खड़ा दिखता है जो उनसे बातें कर रहा होता है। उसे हंसता देख के हुएन सोचता है वो अब अच्छा फील कर रहा है, रिलीफ की बात है। लेकिन उसे देख के लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत फीवर है उसे। 1 मिनट, नहीं नहीं मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं बस उसे यहाँ पे कपड़े देने आया हूँ उसके वापस और फिर मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही ताइबियम हुएन को देखता है और हुएन ताइबियम हुएन को इग्नोर करने लगता है जो देख के हुएन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। ताइबियम वहाँ से जाने लगता है अपने दोस्तों के साथ जो देख के हुएन सोचता है 1 मिनट, मुझे अच्छे से याद है कि हम दोनों की आंखें मिली थी, क्या मैंने देखने में मिस्टेक की थी, मुझसे ही जरूर गलती हुई होगी क्योंकि मैं दूर था ना, उसने मुझे इग्नोर नहीं किया। एनीवेज हमारी क्लासेस साथ में ही है तो मैं उसे क्लास में दे दूंगा। हमें क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ हुएन सीट पर बैठते हुए सोचता है मैंने रियलाइज नहीं किया लेकिन मैंने ये सब बाय कर लिया उसके लिए, कोल्ड की मेडिसिन और विटामिन। वेल एक बड़े इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए। तभी इसके बगल में ताइबियम आता है जिसे देख के हुएन कहता है ताइबियम कहता है हुएन हांग आप। हुएन उससे कहता है क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। ताइबियम कहता है हाँ आपकी वजह से, थैंक यू। इससे पहले हुएन कुछ और कह पाता है अपने दोस्त को उठाते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा हांग लेकिन मैं आज अपने दोस्तों के साथ बैठने वाला हूँ, अब हमें चलना चाहिए। हाँ। और हुएन वहीं खड़ा रह जाता है और कहता है 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। लेकिन ताइबियम वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसे देख के हुएन सोचता है बस ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो मुझे सच में इग्नोर कर रहा है तो ये इंटेंशनल था। हाँ उसके इग्नोर करने से हुएन को थोड़ा बुरा लगता है। हुएन सोचता है छोड़ो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तभी ऐसे ताइबियम की खांसने की आवाज आती है और वो थोड़ा घबरा जाता है। ताइबियम के दोस्तों से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें पानी चाहिए। ताइबियम कहता है नहीं वो बस मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई थी, कोई बात नहीं थैंक यू। हुएन सोचता है लगता है वो अभी फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इन दोनों की आंखें फिर से मिलती हैं ताइबियम फिर से अपनी नजरें फेर लेता है जो देख के हुएन सोचता है तो मुझे तुम ओपनली अवॉइड कर रहे हो। हाँ और मॉर्निंग में भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। नहीं ये सही है, अगर ताइबियम ही मुझसे पहले से अपनी दूरी बना लेगा तो बाद में मुझे इस चीज से कुछ भी इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये चीजें उसे डिलीवर कर दूंगा उसके बाद मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रखना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए भी वो बुरा फील कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर
में क्लास खत्म हो जाती है। हुएन उठते हुए कहता है ताइबेम मेरी बात सुनो, लेकिन ताइबेम अपने दोस्तों से कहता है मैं पहले निकल रहा हूँ, और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हुएन ताइबेम को रोकते हुए कहता है मेरी बात सुनो, ये तो ले लो, लेकिन ताइबेम नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। हुएन को ये देख के सच में बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी मुट्ठी बांधते हुए सोचता है तुम मुझ में इतने डिसअपॉइंटेड हो कि तुम मुझे इतना अवॉइड कर रहे हो, और वो गुस्से में सोचता है लेकिन फिर भी हम एक ही डिपार्टमेंट में हैं, तो तुम मुझे हमेशा तो अवॉइड नहीं कर पाओगे ताइबेम, तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो, करो, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक करते हो, मेरे सामने तो तुम्हें आना ही होगा। और हाँ, ये सीन वैसा ही था कि एक चिड़िया अपने शिकार को ढूंढ रही है लेकिन उसका शिकार उससे छिपा ही जा रहा है। हुएन अपना सिर पकड़ते हुए सोचता है इवन सो ये सच में बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम बाथरूम गए थे और वहाँ से वापस भी नहीं आए, क्या मुझे इसके सामान को उसके लॉकर में डाल देना चाहिए, शायद ये ठीक हो जाए। सोच के वो सामान रखने लगता है लेकिन फिर वो वापस उठाते हुए सोचता है नहीं, अगर हम ये कर रहे हैं तो मुझे तुम्हें पर्सनल नहीं देना चाहिए, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो शायद वो इसे यहाँ पे ढूंढ भी ना पाए। वो वहाँ पे खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से ताइबेम का दोस्त आते हुए कहता है सुनबे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हुएन उसको देख के कहता है ओ हाँ, वो मैं बस यहाँ पे ताइबेम का वेट कर रहा था, और मन में सोचता है इंसान मुझसे इतना ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। तभी इसका दोस्त कहता है सुनबे मुझे माफ कर दीजिएगा जो मैंने पहले आपके साथ किया। जो सुन के हुएन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसका दोस्त कहता है वो लास्ट टाइम मैंने शायद ओवर स्टेप कर दिया था, सच बताऊं तो ताइबेम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा है, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी चिंता होती है, और ताइबेम उस बच्चे जैसा है जिसे अगर कोई चॉकलेट का लालच देगा तो वो उसके साथ चला जाएगा। जिस चीज से हुएन भी एग्री करता है और कहता है नहीं तुम वैसे भी गलत भी नहीं थे। उसका दोस्त कहता है वही मैं भी कह रहा था, फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ मैं जब मैं साइड से ये सब चीजें देखता हूँ तो। जो सुन के हुएन सोचता है ये इंसान मुझे लगता है मुझसे लड़ाई करने आया है। तभी वो इंसान कहता है वैसे एज एन अपॉलॉजी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं ये चीज उसको डिलीवर कर दूं। हुएन उससे कुछ कहता है जो हमें बताया नहीं जाता। वहीं हमें हुएन अपना फोन दिखते हुए दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है आखिर इंसान इतना लेट क्यों है, इवन दो मैंने उसे कॉल किया था। नहीं, इस रेट पे तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी अगर हांग यहाँ आ गए तो। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है और जैसे वो साइड देखता है वो हमारा हांग ही होता है जो उसे दीवार से पिन कर देता है और कहता है तो तुम आखिर मुझे मिल ही गए। हाँ, इट्स बीन अ वाइल राइट। उसे ताइबेम देख के डर जाता है और कहता है हांग आप यहाँ, आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर। हुएन कहता है तुम्हारा दोस्त है जिसने मेरी मदद की, और हाँ उसका दोस्त ट्रेटर निकला। हुएन उसे देखते हुए सोचता है मुझे लग ही रहा था ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुम सस्पिशियस भी बिहेव कर रहे हो, सी तुम्हारी आंखों में भी देखना अवॉइड कर रहे हो, कुछ तो है जो अजीब है। ये सोचते हुए ताइबेम से कहता है ताइबेम तुम, लेकिन तभी ताइबेम उसे रोकते हुए कहता है नहीं हाँ नहीं मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से भागने लगता है। उसे ऐसे भागता देख हुएन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। और उसे ऐसे भागता देख हुएन वहीं पे खड़ा रह जाता है और सोचता है ये फिर से मुझसे भाग रहा है। वेट, ये टाइम शॉक होने का नहीं है, रुको ताइबेम मेरी बात सुनो। ताइबेम भागते हुए कहता है नहीं मुझे फॉलो मत कीजिए। हाँ, और उसे ऐसे भागते देख हुएन सोचता है हमारे साइज डिफरेंस की वजह से मैं उसका पीछे ही नहीं कर पा रहा हूँ, और चिल्लाते हुए कहता है अरे यार ताइबेम तुम्हें हुआ क्या है, मुझसे बात करो। ताइबेम कहता है मैं हांग के साइड रहना डिजर्व नहीं करता। हुएन चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और मन में सोचता है मैंने ये चीज पहले ही सोच ली थी कि अगर हम साथ रहे तो मैं कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से दूर करना चाहता था, लेकिन चीजें आखिर ऐसे कैसे बदल गई। और वो कांपते हुए कहता है एक मिनट मेरी बात सुनो, क्या हम चलते हुए बात कर सकते हैं प्लीज। उसे थकता हुआ देख ताइबेम अपनी स्पीड स्लो कर लेता है और हुएन को अपने पास आने देता है। जैसे हुएन उसके पास आने लगता है हुएन को लगता है कि वो उसको पकड़ सकता है, लेकिन तभी ताइबेम अपनी फुल स्पीड में फिर से भागने लगता है, जो देख के हुएन को गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है ताइबेम अगर तुम अब नहीं रुके ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं देखूंगा। जो सुन के ताइबेम रुक जाता है और हुएन वहीं पे खड़ा खड़ा हाफने लगता है। हुएन ऊपर देखते हुए कहता है अब मुझसे बात करो शांति से, समझे, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे, क्योंकि उस दिन मैंने वो सब चीजें की थी तुम्हारे साथ, तुम उसमें इतना डिसअपॉइंटेड हो कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। ताइबेम उसे देखते हुए कहता है आखिर अब किस बारे में बात करें। हुएन कहता है वही चीज जो मैंने अपने हाथों से की थी उस दिन तुम्हारे लिए जब तुम सो रहे थे, यही तो वह वजह है ना जिस वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। जो सुन के ताइबेम शॉक हो जाता है और फिर ब्लश करने लगता है और हुएन से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो वो बात ही नहीं है। हुएन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वो बात नहीं है, पहले तुमने मेरे मैसेजेस इग्नोर किए, फिर मुझसे आई कांटेक्ट इग्नोर किया, पूरे दिन से तुम बस मुझे अवॉइड ही करते जा रहे हो, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रहे थे। ताइबेम कहता है वो असल में वो बात नहीं है हांग, नथिंग, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। जो सुन के हुएन को और गुस्सा आ जाती है और वो कहता है तुम सीरियसली, और मन में सोचता है लेकिन वेट आखिर इसके साथ ही क्यों, मैं इसके साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो चुका हूँ।
मैं वो था जो इसके साथ अपनी चीजों को खत्म करना चाहता था। और वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, नहीं भूल जाओ इस बारे में ताइबम, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, और ये कपड़े जो तुम कल मेरे घर पे भूल गए थे, मैं तुम्हें बस ये रिटर्न करना चाहता था। ये कहने के बाद वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और उनके बीच एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। हुआन ऑकवर्ड होते हुए कहता है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया हो तो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो चलते चलते आगे आ चुका होता है और एक बेंच पे बैठते हुए सोचता है, सच में से ज्यादा वर्स्ट है, मैं उसे इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहता था, मैं बस ये कर ही नहीं पाया। तभी जोर से हवा चलती है जिस वजह से उसकी नजरें ऊपर की तरफ जाती हैं। वो आसमान को देखते हुए उस दिन को याद करता है जिस दिन हुआन ने ताइबम से कहा था, ताइबम क्या तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो? मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं वो इंसान बन भी सकता हूँ या नहीं जो तुम चाहते हो। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें उस तरह ट्रीट कर सकता हूँ या नहीं। तब ताइबम ने कहा था, बात नहीं हांग, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं इसी बात से खुश हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बारे में और मत सोचिए। पुरानी बातों को याद करते हुए हुआन सोचता है, तुम थे वो जिसने मेरे पास आने की कोशिश की थी जबकि मैं तुम्हें पुश कर रहा था अपने आप से, और तुमने मेरे साथ वो सब किया जो तुम करना चाहते थे, और अब तुम चीजें ऐसे खत्म करने वाले हो मेरे साथ। हुआन खड़ा होता है और भागते हुए कहता है, मुझे पता है कि ये चीज वर्क नहीं करेगी, लेकिन मुझे रीजन जानना है। आखिर वो क्या रीजन है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है? वो भागते भागते रुक जाता है और सोचता है, वो क्या रीजन है जिससे तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ताइबम। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, ताइबम अभी भी वहीं खड़ा था। उसे ऐसे देख के हुआन सोचता है, आखिर इस लड़की के साथ क्या गलत है कि ये तब से ऐसे ही खड़ा है? सुन ताइबम, मेरी बात सुनो, क्या तुम सच में मुझसे कुछ नहीं कहने वाले? अगर चीजें ऐसे ही चली तो सच में हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा, और अगर हमारे बीच चीजें खत्म भी हुई तो मैं ऐसे नहीं चाहता कि हमारे बीच ऐसे चीजें खत्म हो। ये सुन के ताइबम कोशिश करता है उसे समझाने की, लेकिन हुआन कहता है, बस बहुत हो गया, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम पे चिल्लाया, अब से ऐसा नहीं होगा। ताइबम ये सुन के डर जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, हांग मेरी बात सुनिए, आपको सब कुछ बताऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए हांग। आई गेस शायद मैं ही बहुत ज्यादा होपलेस इंसान हूँ। अभी तक मुझे मंजूर था अगर आप मुझे एक्सेप्ट ना भी करते तो, लेकिन फिर आपने कहा कि आप इसके लिए राजी हैं, और वंस आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं और भी चाहता था, मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगा था चीजों को। मैं नहीं चाहता था कि मैं ग्रीडी बनूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं वो चीजें करूं जो हांग को नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं सेल्फिश बना और मुझे लगा कि मैंने बार बार हमारे बीच की लाइन को क्रॉस किया है। अंत में मैं डर गया कि आप मुझसे नफरत करेंगे हांग, इसलिए मैं आपसे भाग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए हांग, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये सब सुन के हुआन कहता है, सुन ताइबम, लेकिन तभी वो ताइबम का फेस देखता है जो कहता है, हांग मैं आपको और ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहता। उन दोनों के बीच में फिर से एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। तभी ताइबम हंसते हुए कहता है, हाँ, मैंने बहुत ज्यादा कर दिया ना हांग, और आखिर आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं हांग, ऐसा कुछ है नहीं ना? तभी हुआन कहता है, नहीं मेरी गलती है, मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए, मुझे माफ कर दो ताइबम। जो सुन के ताइबम कहता है, नहीं हांग मैं वो हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है और जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, थैंक यू हांग, आपने मेरे लिए इतनी सारी चीजें दी। उसे जाता दिन हुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं ताइबम मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूँ वो है। लेकिन तभी हुआन देखता है कि ताइबम रो रहा है। ताइबम कहता है, मुझे माफ कर दीजिए हांग, मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे ऐसे देखें। उसे ऐसे देख के हुआन सोचता है, मैं था वो जो इन चीजों को ऐसे नहीं चाहता था, आखिर चीजें कहाँ गलत हो गई। ताइबम कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा हांग, ये सब कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ हांग। लेकिन हुआन सोचता है, सब मेरी गलती है, शुरुआत से ही मैं जानता था कि ताइबम मुझ पे नजर रखे हुए हैं, मैं जो भी करता हूँ वो उसे फील होता है, मैं हूँ वो जिसने पेट को एक्सक्यूज की तरह लिया। तभी हुआन कहता है, ताइबम मैं इस पेट रिलेशनशिप को एंड करना चाहता हूँ और बाकी चीजों को इग्नोर करता रहा, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? विद दैट ये पार्ट यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर सच वीडियोस, आपकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है बनाने का। फॉर दैट थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अगला पार्ट कौन से मांगा का चाहिए, तो उसी मांगा का पार्ट आएगा। विद दैट बाय बाय।